प्रभुसत्ता की इस अगली कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे इसके ऐतिहासिक विकास और बोंदा तथा ऑस्टिन के विचारों पर। जीन बोंदा को प्रभुसत्ता के विचार का पिता कहा जाता है। प्रभुसत्ता राज्य की सबसे ऊंची शक्ति है जो नागरिकों और प्रजा के ऊपर है और जो कानून के बंधन से परे है। लेकिन बोंदा ने अपनी परिभाषा में अंतर्विरोध भी पैदा किया, जो कहता है कि प्रभुसत्ता परिवार के द्वार पर रुक जाती है, अर्थात परिवार के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य के नियंत्रण के बाहर है। इसी तरह बोंदा कहते हैं कि राज्य को 3 कानूनों का पालन करना चाहिए: लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेशन। इसका आशय है कि प्रभुसत्ता इन 3 कानूनों के नीचे है। फिर भी बोंदा को ये श्रेय प्राप्त है कि उसने प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये बताया कि राज्य में कानून ही सर्वोच्च है और यहीं से कानूनी निश्चयवाद का भी प्रारंभ होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बोंदा प्रभुसत्ता के विचार का पिता माने जाते हैं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये परिवार पर लागू नहीं होती, घर के भीतर पिता की सर्वोच्च सत्ता है, घर का पिता अपने परिवार के सदस्यों को पीड़ित कर सकता है, राज्य का कानून घर की चौखट पर ठहर जाता है। कारण यह है कि बोंदा के समय ऐसी परंपराएं प्रचलित रहीं जिसमें पिता को परिवार का परम स्वामी माना जाता था। अरस्तु की तरह बोंदा कहते हैं कि राज्य परिवारों और उनके साझा सामानों का संगठन है जिस पर किसी सर्वोच्च सत्ता का शासन होता है। रोमन विचारकों ने प्राकृतिक कानून की संकल्पना प्रस्तुत की। प्राकृतिक नियम कभी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यह माना गया कि कानून सार्वभौम है, अर्थात सारी दुनिया पर छाया हुआ है, क्योंकि यह हर युग में प्रचलित रहता है। ये अपरिवर्तनशील है और इसलिए मनुष्य इसे बदल नहीं सकता, तथा ये विवेकशील है, अर्थात मनुष्य इसे अपने विवेक से समझ सकता है। ऐसी मान्यता सिसरो की रही। हिंदू दर्शन शास्त्र में इसी को धर्म कहा गया और इसे शुद्ध न्याय भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए सिसरो कहते हैं कि चूंकि प्रकृति ने सबको समान बनाया है इसलिए दास प्रथा बनावटी है। यूनानी लोग ये मानते थे कि केवल यूनानी ही सभ्य हो सकते हैं, अन्य बर्बर। लेकिन रोमन विचारकों ने इसका खंडन किया और इसलिए मध्ययुग में प्राकृतिक कानून की संकल्पना प्रचलित रही। बोंदा कहते हैं कि यद्यपि राजा की शक्ति सर्वोच्च है, लेकिन वह प्राकृतिक नियम के अधीन है। 5वीं सदी में ईसाई धर्म तेजी से फैला क्योंकि रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ईसाई धर्म गुरुओं ने प्राकृतिक कानून को दैवी कानून बना दिया। उन्होंने बाइबल से प्रेरणा ली और रोमन विचारकों के योगदान को बाइबल के सूत्रों से जोड़ दिया। इसलिए अब प्राकृतिक कानून की जगह दैवी कानून का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बोंदा कहते हैं कि यद्यपि राजा सर्वोच्च है, लेकिन वो ईश्वर के कानून के नीचे है। राज्यों के बीच आदान प्रदान चलता रहता है, समय समय पर संधियां या समझौते किए जाते हैं और इन्हीं में से राष्ट्रों का कानून विकसित होता है। यह माना जाता है कि राज्यों को अपने द्वारा की गई संधि का पालन करना पड़ता है और इसी से अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारिता आती है। इसलिए बोंदा ये मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। बोंदा के प्रभुसत्ता के सिद्धांत में आत्मखंडन भरा हुआ है। एक ओर वो कहते हैं कि राज्य में राजा की शक्ति सर्वोच्च है, वहीं दूसरी ओर बोंदा का कहना है कि राजा की शक्ति दरबार
को परिवार को समाहित नहीं करती। एक ओर राज्य का कानून सर्वोच्च है, दूसरी ओर राजा 3 कानूनों के अधीन है। प्राकृतिक कानून, लॉ ऑफ नेचर, भगवान का कानून, लॉ ऑफ गॉड, राष्ट्र कानून, लॉ ऑफ नेशंस। इन त्रुटियों को ही अगली शताब्दी में इंग्लैंड में हॉब्स ने दूर किया। और W.T. जोन्स ने टिप्पणी की कि बोंदा अपने राज्य प्रभु को उस अर्थ में सर्वोच्च नहीं बनाता जिस अर्थ में हॉब्स ने किया। वो कुछ करे वो ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसकी ऐसी इच्छा है। हॉब्स ने 1651 में अपनी पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौते का जिक्र किया और ये कहा कि प्रभुसत्ताधारी का आदेश या उसके शब्द ही कानून है और उसका उल्लंघन करना दंड को आमंत्रित करता है। राजनीति विज्ञान में कानून की संकल्पना काफ़ी प्राचीन रही, लेकिन स्पष्टतः प्रभुसत्ता की संकल्पना का उदय बोंदा के विचारों के बाद ही हुआ। इसके बाद में ह्यूगो ग्रेशियस, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, ऑस्टिन, मिल, मार्क्स, ग्रीन, डायसी, लास्की जैसे बहुत सारे विचारकों ने इस पर लिखा। लेकिन व्यापक संकल्पना की बात की जाए तो बोंदा इसमें एक बड़ा नाम है। हालांकि जीन बोंदा ने राज्य को कुछ कानूनों के अधीन रखा, पर तात्कालिक समय जो परिस्थितियाँ थीं उनमें राज्य को सर्वोच्च और संप्रभु बनाना भी बड़ी बात थी और धर्म को कानून से पृथक करना ये भी बड़ी बात थी। इसी वजह से जीन बोंदा को प्रभुसत्ता के विचार का जनक कहा जाता है। उसने प्रभुसत्ता की निरंकुशता तथा स्थायित्व का समर्थन किया और उसे अविभाज्य भी माना, जो इसका प्रमुख लक्षण है। अगली बार हम चर्चा करेंगे संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचार।